तो पहला सवाल नंबर कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे सवाल पर आ गए हैं। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, एपी दिया है तो एपी में 10, 7, 4 डॉट डॉट मतलब एपी दिया है, तो इसका 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 30वां पद हमें। ठीक, तो आइए ज्ञात कर लिया जाए। देखिए प्रश्न में जो दिया है ये ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया है, तो एपी दिया हुआ है, इसमें एपी क्या है, 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमें पहले ए और डी का मान निकालना है। तो जो एपी में सबसे पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, यानी कि ए का मान। जो एपी का सबसे पहला पद होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं, वही ए का मान होता है। तो यानी यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। और डी कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1 करके। तो यह एपी का पहला पद a1, a2, a3 ऐसे मानते हैं। तो यहाँ a2 क्या है, 7, a1 क्या है, 10। तो 7 माइनस 10, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। हमें यहाँ 30वां पद निकालना है। कौन सा पद, 30वां। तो जैसे nवां पद होता है तो an लिखते हैं, और जब 30वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए 30 बराबर वाट। ठीक, फार्मूला लगा दीजिए। क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो हमें 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालना है यानी कि n का वैल्यू कितना यहाँ पर है, 30 रख देंगे। तो ये 30 बराबर a का वैल्यू 10 है प्लस 30 माइनस 1 गुणे डी का मान है -3। तो ए 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया, 29 गुणे -3। अब क्या कर दीजिए, 29 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और गुणा करिए तो 3 नंबर 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, -87 प्लस 10 घटा दीजिए। तो घटाने के बाद में क्या बचेगा, -77। तो यानी एपी का 30वां पद क्या आ गया, -77। यानी कि इसमें विकल्प नंबर कौन सा है, सी। ठीक, तो दूसरे सवाल पर हम आते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है, एक एपी है, -3 -1/2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो आइए इस पर हम भी चर्चा कर लेते हैं दूसरे पर। तो दूसरे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें एपी दिया है वो है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसका 11वां पद निकालना है। 11वां पद मतलब ए 11। तो आइए पहले ए निकाल लेते हैं, प्रथम पद। तो जो एपी का सबसे पहला पद है वही प्रथम पद होता है। तो यानी ए का वैल्यू -3 और डी का वैल्यू a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, -1/2। a1 ही a होता है। तो a1 देखो -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3। तो डी बराबर क्रॉस गुणा करो इसमें जी, तो -1 द्वितीया +6/2, यानी कितना आ जाएगा डी का वैल्यू, 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 डी का मान आया। फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। यहाँ हमें ज्ञात जो करना है 11वां पद, यानी कि a11 हमें ज्ञात करना है। a11 हमें ज्ञात करना है। तो 11वां पद निकालना है, यानी a11। तो n का वैल्यू क्या समझ रखा गया है, 11। तो a का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 और d का मान 5/2। तो 11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2, 2 1 2 पंचे 10, यानी कि -3 प्लस 5 गुणे 5। तो 11 बराबर -3 प्लस 25, 25 में से 3 घटा दीजिए, तो ये 11 बराबर कितना बच जाएगा, 22। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे में विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी। इस तरीके से दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो आइए हम आगे बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरे पर।